हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास प्रैक्टिस अ की टू सक्सेस। तो जैसा कि हम CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से हमने क्या किया था, रियल एनालिसिस का टॉपिक उठाया था और उसमें हम सेट थ्योरी पढ़ रहे थे। तो सेट थ्योरी से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, बेसिक है, ये सारा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो अब जो है हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो हमने कल देखे थे और कुछ जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम आज देखेंगे। और अगर आपने सेट थ्योरी से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके वीडियो अगर नहीं देखे और कुछ आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है, तो इसका लिंक जो है सेट थ्योरी के जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड जो लिंक है आपकी, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है। तो आप अगर चाहें तो वहां से सेट थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है वो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना जो आज का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन है CSIR नेट के। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि जून 2011 में पूछा गया है, पार्ट बी का क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लेट ए इज अ सेट जो कि एक्स स्क्वायर रखता है और एक्स 0 और 1 के बीच में, और बी एक सेट भी एक्स क्यूब का जहाँ एक्स 0 और 2 के बीच में है। देन हमको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमको 1 1 ऑन टू फंक्शन मिलेगा ए से बी में। फंक्शन 1 1 होगा बट ऑन टू नहीं होगा कोई एक फंक्शन। देर इज नो 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विच इज ऑन टू। देर इज नो ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विच इज 1 1। दैट मीन्स हमारे पास जो सेट ए और बी दिया है, हमको सिर्फ ये बताना है कि क्या हमारे पास इनके बीच में कोई 1 1 ऑन टू फंक्शन मिलेगा क्या। ठीक है, सिर्फ 1 1 ऑन टू फंक्शन की बात करना है। तो यहाँ पर अगर हम पहले सेट ए और बी को देखें कि ये सेट है क्या, तो सेट ए को अगर देखा जाए तो हमको क्या करना है, एक्स जो है 0 से 1 के बीच का कोई भी एलिमेंट लेना है और उसका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। दैट मीन्स अगर हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये एक ओपन इंटरवल है, क्योंकि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 से 1 के बीच में है। इसका स्क्वायर करना है, दैट मीन्स हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर किए तो कितना आया, 0 आया, और 1 का स्क्वायर किए तो 1 आया। दैट मीन्स हमारा जो सेट ए बना वो क्या बना, 0 से 1 के बीच का एक इंटरवल बना, और 0 और 1 उसमें शामिल नहीं है। अब अगर बात करें सेट बी की, तो सेट बी में 1 से 2 के बीच में जितने भी एलिमेंट है उनका क्या लेना है, क्यूब लेना है। दैट मीन्स हमारा ये जो सेट है वो क्या बनेगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8। दैट मीन्स ये क्या बना, ओपन इंटरवल 1 से 8। ठीक है, ये है आपका ओपन इंटरवल 0 1, ये है आपका ओपन इंटरवल 1 8। चूंकि ये दोनों क्या है, इंटरवल है, और इंटरवल की जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमको क्या इम्प्लाई किया कि ये भी एक इंटरवल है, ये भी एक इंटरवल है। दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है, हमको बात क्या करनी है, 1 1 ऑन टू की। ठीक, सेट के बारे में है तो सबसे पहले अगर सेट दिया तो कार्डिनलिटी से ही जानना क्या होता है, बेटर होता है। तो हम क्या किए, दोनों की कार्डिनलिटी निकाले, और दोनों इंटरवल है इसलिए कार्डिनलिटी दोनों की क्या हो गई, सेम हो गई, और दोनों की कार्डिनलिटी होगी क्या, कंटिन्यूम, आर की कार्डिनलिटी के बराबर। ठीक है, तो अब हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एक जो नोट देखा था वो क्या था कि कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल कब है। तो cardinality of A is equal to cardinality of B if and only if there exists a bijection mapping from from A to B। मतलब क्या कि अगर दो सेट है, दोनों की कार्डिनलिटी अगर सेम है तो हमको एक बाइजेक्शन मैपिंग मिलती है, और अगर हमको एक बाइजेक्शन मैपिंग मिल रही है तो दोनों की कार्डिनलिटी भी क्या होगी, सेम होगी। बाइजेक्शन मैपिंग का मतलब क्या है कि हमको क्या मिलता है, 1 1 ऑन टू फंक्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा दोनों सेट है उसकी कार्डिनलिटी सेम है, यानी कि हमको एक 1 1 ऑन टू फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, देयर इज अ 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यस हमको मिलेगा ये। ठीक है, अब देयर इज नो 1 1, तो 1 1 तो है ही, फंक्शन हमारा ऑन टू बी है, तो यहाँ पर नो 1 1 बोला है, इसमें भी नो 1 1 बोला है, इसमें नो ऑन टू बोला, जबकि हमारा फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों सेट की कार्डिनलिटी सेम है, और अगर दो सेट की कार्डिनलिटी सेम होती है तो हमको एक 1 1 ऑन टू फंक्शन जो है मिलता है। तो चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिसंबर 2019 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज काउंटेबल। कौन सा सेट जो है यहाँ पर काउंटेबल है।
तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपने पहले भी कर चुका है, जहां पर हम मैपिंग डिफाइन करते थे और सेट ऑफ ऑल फंक्शंस की बात किए थे। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन है ये फिर। द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q to Q, द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q to 01, द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q to 01 which vanish outside a finite set and the set of all finite subsets of n। ठीक है, तो सबसे पहले जो टोटल, अगर कोई फंक्शन दिया है f a से b में, तो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है वो तो पता है, अगर a की कार्डिनलिटी m है और b की कार्डिनलिटी अगर n है, तो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो बनते हैं वो क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a। दैट मीन्स अगर इसकी कार्डिनलिटी m और इसकी कार्डिनलिटी n है, तो ये हो जाएगा n to the power n। ठीक है, तो अगर हम पहले क्वेश्चन में जाए, द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q to Q, अगर हमारा फंक्शन कहाँ से है, Q से Q में है, तो Q जो है इसकी कार्डिनलिटी जो होती है, Q जो होता है हमारा क्या होता है, एक काउंटेबल सेट है, इसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है, एलिफ नॉट होती है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात करें Q से Q में, तो ये हो जाएगा एलिफ नॉट की पावर एलिफ नॉट। दैट मीन्स क्या आता है, कंटीनम आता है। तो कंटीनम किस सेट की कार्डिनलिटी होती है, अनकाउंटेबल सेट की। तो ये जो हमारा सेट है वो कैसा हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। अगर हम फंक्शन लेते हैं Q to Q, तो वो कैसा होगा, अनकाउंटेबल सेट। और हमको बताना क्या है, काउंटेबल सेट। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं, द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q to 01। ठीक है, अब हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन कैसा है, Q से 01 में है। ठीक है, तो यहाँ भी वही होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, इस सेट की जो कार्डिनलिटी है वो 2 और इस सेट की जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, एलिफ नॉट। और 2 की पावर एलिफ नॉट किसके बराबर होता है, कंटीनम। और कंटीनम जो होता है वो अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी होती है। नेक्स्ट जो जाते हैं, फिर से वही है, द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q to 01। आधा क्वेश्चन ऊपर ही है, विच वेनिश आउटसाइड अ फाइनाइट सेट। अब यहाँ पर बोला है कि एक फंक्शन है Q जो कि कहां से कहां पर है, 0 से Q से 01 में है, और बोला है कि विच वेनिश आउटसाइड अ फाइनाइट सेट। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो ये हमारा है डोमेन Q जो कि एक काउंटेबल सेट है, इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स होंगे इसके पास, और एक सेट है 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर एक फंक्शन तो डिफाइंड होगा, बाकी बोला गया विच वेनिश आउटसाइड अ फाइनाइट सेट। मतलब अगर हम क्या कर ले, यहाँ पर कोई फाइनाइट सेट ले लें। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, कोई फाइनाइट सेट होगा। मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं, n है। ठीक है, तो इस फाइनाइट सेट के आउटसाइड मतलब इसके जब बाहर जाते हैं, तो फाइनाइट सेट में तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, बाहर में अनकाउंटेबल मेनी पॉइंट्स हुए। तो वेनिश आउटसाइड अ फाइनाइट सेट, तो इस सेट में जो एलिमेंट है वो क्या है, 0 1 है। ठीक है, तो वेनिश होने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा फंक्शन है उसका इमेज जो है वो कहाँ पर बन रहा है, 0 पर बन रहा है। मतलब यहाँ पर जो फाइनाइट सेट के बाहर जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे किस पर जा रहे हैं, 0 पर जा रहे हैं, बाहर के एलिमेंट। ठीक है, कि बाहर वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की जो यहाँ पर जो इमेज बन रहा है उन सबके पास कितने ऑप्शन है, 1 ऑप्शन है, यानी कि 1 1 1 1 1 कितने टाइम, एलिफ नॉट टाइम, क्योंकि बाहर में जो काउंटेबली मेनी पॉइंट्स है, इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितने टाइम, एलिफ नॉट टाइम 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एलिफ नॉट टाइम्स। अब बच गए यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट है उसके पास 2 2 ऑप्शन होंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1, यानी कि 2 into 2 into 2 into कितने टाइम, n टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, 1 की पावर एलिफ नॉट मिलेगी, क्योंकि 1 जो है वो एलिफ नॉट टाइम आएगा। ठीक है, इनटू हमको क्या मिलेगा, 2 to the पावर कोई फाइनाइट नंबर। तो 1 की पावर एलिफ नॉट करने से तो हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 2 की पावर अगर कोई फाइनाइट नंबर रखा जाए तो कोई फाइनाइट नंबर ही आता है। ठीक है, और अगर किसी सेट की, तो 1 into कोई फाइनाइट नंबर, तो फाइनाइट नंबर अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी अगर फाइनाइट नंबर आ रही, दैट मीन्स वो सेट क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, काउंटेबल होगा। अगर हम 0 से 1 के बीच में कोई फंक्शन ले जहां पर फाइनाइट सेट के बाहर सारे एलिमेंट वेनिश हो रहे हैं, तो ये सेट कैसा होगा, काउंटेबल होगा। उसके बाद आते हैं ऑप्शन 4 में, द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n। द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n, ये भी क्या होगा आपका, काउंटेबल होगा, क्योंकि n के जितने भी फाइनाइट सबसेट्स का हम कलेक्शन बनाते हैं
तो वो सेट भी हमारा कैसा होता है, फाइनाइट होता है, ये भी आपने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा रियल एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे बढ़ाएंगे, और नेबरहुड, लिमिट पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड एंड बाउंडेड सेट क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। और सेट थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के छूट गए हैं उनको हम क्या करेंगे, बीच बीच में जो है कुछ वीडियोज डाल करके कवर कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।